नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जो वार्षिक राशिफल है, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या विशेष आपको सावधानी रखनी चाहिए और किन चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। कन्या राशि बुध की सेकंड राशि है। राशिस्पति आपकी पत्रिका में बुध है और बुध दो स्वभाव की राशि है। शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ फल देते हैं। ऐसे कन्या राशि के जातक के जीवन में कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके द्वारा आपके जीवन में मेरे मित्र खास क्या परिवर्तन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा इस जन्मांक चक्र के द्वारा, इस राशि फल के द्वारा। ये वार्षिक फल आपके जीवन में जिस प्रकार से जो अहम रोल अदा करने वाले हैं, जिनके द्वारा आपके जीवन में बहुत कुछ खोया हुआ आपको प्राप्त होगा, और क्या चीज़ आपके पास है जो आपसे छीन सकता है, आपको उस जगह पे क्या सावधानी की आवश्यकता है। देखिए, सबसे बड़ा राशि परिवर्तन क्या कि आपकी पत्रिका में शनि का 17 जनवरी को राशि परिवर्तन, यानी जो आपकी मकर राशि से छठे स्थान पे गोचर करेगा कुंभ राशि में, अपने ही घर में, काफ़ी अच्छा है। रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों चीज में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। अगर शत्रु आपके ज़्यादा अभी तक आपको पीड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो भी शांत होंगे। किसी असाध्य रोग से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो अपने खान पान पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। और ऋण अगर आपके ऊपर अभी तक ज़्यादा था, कर्जे से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वहाँ पे भी मुझे राहत मिलती हुई दिखाई दे रहा है। एक चीज़ सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बोलूँ, गुरु का केंद्र में होना, वो भी स्वग्रही होना, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान, धर्म, अध्यात्म के कारक हैं, ऐसे जातक के जीवन में जो व्यक्ति धार्मिक हो, ज्ञान हो, जिसका विवेक अच्छी तरह से कार्य कर रहा हो, ऐसे जातक के बारे में, ऐसे जातक को कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यानी गुरु महाराज की कृपा आपकी पत्रिका में आपकी राशि पे काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगा, जो आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं, अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। पद प्रमोशन, पैकेज प्रमोशन दोनों आपका हो सकता है। स्थानांतरण के लिए अगर आप काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ट्रांसफ़र होने के भी योग बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं धन और वाणी, धन का अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अभाव था, तो अपने वाणी पे आप नियंत्रण रखें। धन का आवागमन आपके जीवन में इस वर्ष में काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ मंथ मैं आपको बताता हूं, जो मंथ आपके गोचरीय परिवर्तन के अनुसार थोड़ा सा कष्टकारी होगा, उन मंथों को आप नोट कर लें। जनवरी का फर्स्ट मंथ, यानी 17 जनवरी से पहले थोड़ा सा आपके लिए चिंता युक्त होगा। किसी न किसी कारणवश साल के फर्स्ट मंथ, यानी जनवरी के मंथ में 17 जनवरी के पहले कुछ मानसिक वेदनाएं आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ित करेंगी। दूसरा, मई का महीना और 9वां सितंबर का मंथ, यानी मई, सितंबर, जनवरी, ये 3 मंथ आपको विशेष ध्यान में रखना है कि हम इस टाइम पे कोई भी कार्य करें, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, तो थोड़ा सोच विचार करके ही निर्णय लें, जिससे आपके लाइफ में जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा आप इतना जान सकते हैं कि आपका समय कब अच्छा है और कब आपका समय खराब है। जिस समय पे आपका समय आपके अनुकूल ना हो, उस टाइम पे सावधानी चाहिए, और जिस टाइम पे आपका समय आपके प्रतिकूल हो, उस टाइम पे दृढ़ संकल्प के साथ खूब मेहनत करना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन, मेरे मित्र, बहुत अच्छी सफलता, आपको किए हुए कर्म का आपको लाभ मिलता है।
अगर बात करूं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग वाहन इत्यादि या आप आईटी क्षेत्र या टेक्निकल क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी कुशलतापूर्वक कार्य करें, इसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा में अगर अपने आलस्य को आप त्याग करके मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करें, आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। अगर कोई आपका महत्वपूर्ण एग्जाम से है, कोई इंटरव्यू है, तो इस वर्ष में आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। विशेष करके आपको एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, अगर आप लव लाइफ यानी आप किसी से प्रेम करते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, विवाह में आपके नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं, तो ये भी धार्मिक कार्य आपके बन सकते हैं। यानी विवाह का भी योग वर्ष के मध्य तक आपके विवाह का भी योग बनेगा, यानी अपने उस प्रेम प्रसंग को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर परिवार वाले आपके एग्री नहीं हैं तो आपको जो मैंने मंथ बताया कि जनवरी 17 से पहले इन पे चर्चा ना करें, मई के मंथ में आप चर्चा ना करें, सितंबर के मंथ में आप चर्चा ना करें, बाकी टाइम पे अगर अपने परिवार के साथ मिलजुल करके बात करेंगे तो आपका प्रेम प्रसंग भी सक्सेसफुल होगा। मानसिक कंफ्यूजन को आप दूर करके अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, सफलता मिलने का काफ़ी अच्छा चांस है और इस समय का भरपूर आप लाभ लेंगे। विशेष करके क्या करना चाहिए, गणेश अथर्शीष का पाठ करना चाहिए, या ऐसे गणेश जी की कोई भी प्रतिमा हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, जिनकी सूंड दाहिने तरफ हो, ऐसे गणेश जी को दुर्वा कांडात चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का बुधवार के दिन भोग लगाएं, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। आपके लिए ये वर्ष काफ़ी कुछ खास है और आपके जीवन में काफ़ी कुछ खास लाभ भी होगा। कई सारे अनसुलझी हुई समस्याएं आपकी सुलझ सकती हैं। परिवार के साथ अगर आपका मतभेद था, परिवार से आप दूर थे, तो परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होगी, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके द्वारा अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में भी एक प्रश्न होता होगा कि जो कुछ भी आपने बताया कन्या राशि वालों के, क्या ठीक यही आपको आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी? देखिए, ये एक गोचरीय परिवर्तन है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा, कब होगा, आपके प्लैनेट्स आपके बारे में इंडिकेट करेंगे, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे करके अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आप करवा सकते हैं। किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से आप बात करके अपनी पत्रिका का एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए, विशेष जो फल मिलता है वो आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है। क्या आपकी पत्रिका में बुध की दशा चल रही, शनि की दशा चल रही, राहु की दशा चल रही? कन्या राशि वालों के लिए ना तो शनि की 7.5 का कोई प्रभाव है, ना ढैया का प्रभाव है। आपकी पत्रिका में शनि की दशा चल रही है तो आपके लिए कैसा होगा? विशेष जानकारी के लिए आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे मिलना चाहें व्यक्तिगत रूप से तो आप अयोध्या आश्रम के एड्रेस पे मुझसे मिल सकते हैं। अयोध्या कभी आप दर्शन करने आते हैं तो आपको रहने खाने की उचित व्यवस्था आपको हमारे आश्रम पे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पे फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।